अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मुसलमान औरत को जितना मीडिया वाले बदनाम करे शायद ही किसी को बदनाम करे होंगे, और वो भी अननेसेसरी बेकारी का बदनाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा, टीसीएस कन्वर्जन रैकेट, ये वो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अब देखिए सबका पर्दाफाश हो चुका है। एक सवाल है इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी से कि अगर आपकी कम्युनिटी में अगर कोई गलत चीज करता है तो आप उसको कंडेम क्यों नहीं करते हो, आप उसके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़े रहते हो, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते हो। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद टीसीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में चलाया जा रहा था एक सिस्टमैटिक कन्वर्जन रैकेट, जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनसे उनकी डिग्निटी छीन ली। एंड इससे पहले इसे कोई प्रोपोगंडा बोले, हम यहाँ हाजिर है आपको इस केस की पूरी जानकारी देने के लिए। स्टोरी तो फेक है, ऐसा बोलने वालों को ये वीडियो जरूर भेज देना। नासिक के टीसीएस में 6 मुसलमान मैनेजर आसिफ, शाहरुख, तौसीफ, रजा और दानिश ने मिलकर 8 हिंदू लड़कियां जो कि टीसीएस में काम करती थी उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करवाने की कोशिश की। उनके टीसीएस का फाइनल राउंड देने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स होगा तो आप बता देना। अच्छा, कैसे बताऊं, मेरे पास कोई शुगर कोट करने का तरीका नहीं है। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक कन्वर्जन रैकेट चल रहा था। मुस्लिम टीम लीडर्स जो थे वो हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन के लिए मजबूर करते थे, उनको ह्यूमिलिएट करते थे और उनकी सेक्सुअल हरासमेंट करते थे। బీఫ్ తిను, నమాజ్ చేయి, లేకపోతే జాబ్ నుంచే పీకేస్తా అని టీసీఎస్ విమెన్ ఎంప్లాయీ ని ఫిజికली हरास చేసుకుంటా ब्लैकमेल చేస్తున్నారు। एक जानिब मीडिया वाले प्रोपेगेंडा चला रहे थे, वही मीडिया को देखिए जो अपने इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग सर्कुलेट कर रहे थे पब्लिक में। आज हम इस खेल की मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। जबरन, धर्मांतरण और हिंदू लड़कियों के शोषण पर लड़कियों को ही दोष देने वालों को बताना जरूरी है कि मुस्लिम लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान जो गोदी मीडिया चला रहा था वही देखिए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स फैला रहे थे। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है, टीसीएस की जानिब से ऑफिशियल ये लेटर रिलीज किया गया है, स्टेटमेंट जारी किया गया है टीसीएस कंपनी की जानिब से। सोचकर देखिए, किसी की इज्जत उछालेंगे तो डिफेमेशन का केस होता है, कहते हैं। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मिल के हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर ये मुसलमान लड़की जिसका नाम है निदा खान, उसकी इज्जत उछाल रहा था। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है टीसीएस के जो सीईओ है उनकी जानिब से, और सीईओ का नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इनका नाम है के कृतिवासन, इनका नाम है। ये सीईओ के साथ साथ एमडी है टीसीएस के अंदर। सबसे पहले अहम बात जो स्टेटमेंट में वाजे कर दिया गया है निदा खान के रोल के बारे में। जिस निदा खान को पूरे मीडिया वाले कह रहे थे कि ये तो एचआर मैनेजर है, उसके बारे में कहा गया है कि वो प्रोसेस एसोसिएट है, यानी कि एंट्री लेवल पे जो जॉब होती है, टेलीकॉलर का काम कर रही थी बेचारी, और इसके ऊपर कोई भी हायरिंग की जिम्मेदारी नहीं थी, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट से एक प्रोसेस एसोसिएट का कुछ लेना देना नहीं होता। टीसीएस वाले ऑफिशियली ये बोल रहे हैं, जो मीडिया वाले हंगामा कर रहे थे एचआर की हेड है, ये है वो है बोल के बेचारी बच्ची को बदनाम कर दिए। और वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो बोल रहे थे कि मुसलमान खामोश क्यों हैं, तो देखिए मुसलमानों को खामोश रहना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए तबलीगी जमात को भी ऐसे ही बदनाम कर रहे थे, बाद में तबलीगी जमात के फेवर में फैसला। मीडिया वाले मुसलमानों का ट्रायल करते हैं और तुम लोग मीडिया वालों की बात सुन के आधी अधूरी न्यूज़, फेक न्यूज़ चला देते हो। मुसलमान बदनाम करने में, मुसलमानों को बदनाम करने में जितना मीडिया वाले रोल अदा कर रहे हो उतना रोल तुम लोग भी अदा कर रहे हो। और बाज़ाब्ता टीसीएस की जानिब से एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई, डेलॉयट वालों को भी बुलाए, डेलॉयट दूसरी कंपनी है उन लोगों को भी बुलाए, और एक लीगल फर्म को भी बुलाए, वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन करें ये केस की। और इसमें यह मालूम हुआ कि ये जो पूरा केस है इसमें देखिए एथिक्स को लेके या फिर पॉश को लेके। पॉश मतलब ये होता है कि वहाँ पे पॉलिसी होती है कौन सी भी कंपनी में, अगर कौन सी भी बच्ची को हरास करे बोले तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहती। वो जो भी बंदा अगर बच्ची को हरास करता उसको कंपनी से निकाल देते। ना ही पॉश के अंदर कोई कंप्लेंट रजिस्टर की गई, कोई बच्चा हमारे को छेड़ा बोल के, ना ही हमारे साथ बैड बिहेवियर कर रहे बोल के एथिक्स को लेके कोई कंप्लेंट हुई। यानी कि जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है बकवास, वो मीडिया वाले फैला रहे हैं। लड़कियों के साथ गलत काम करे बोल के इस तरह का भी एलिगेशन लगा रहे थे। तो देखिए कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आई नहीं, टीसीएस वालों का कहना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप पढ़ ले सकते हैं, इन लोगों के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी आप जाके पढ़ ले सकते हैं। और बाकी के जितने भी एलिगेशंस लगा के सोशल मीडिया के ऊपर जो क्राइसिस फैलाया जा रहा है, जो बहरान फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो खुद भी देखिए सोशल मीडिया की पैदाइश है। हकीकत में वर्क प्लेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह टीसीएस वालों का कहना है। और आगे इन लोगों ने यह भी बताया कि इनका जो नासिक का ऑफिस है, सोशल मीडिया के ऊपर यह अफवाह भी फैला दी गई कि इनका ऑफिस बंद कर दिया गया है। लेकिन टीसीएस ने देखिए इसकी सख्ती से तरदीद की है और वाजे किया है कि इनका ऑफिस देखिए बिल्कुल आम दिनों की तरह ऑपरेट कर रहा है, और जितने भी इनके
क्लाइंट्स है उनको ये लोग सर्व कर रहे हैं। और ये मैटर TCS की इंटरनल टीम इन्वेस्टिगेशन करके नहीं दी, बल्कि देखिए ऐसे जो भी संगीन मामले रहते उनको देखने के लिए डेलॉयट की और ट्राई लीगल जैसी टॉप टियर एक्सटर्नल जो टीम्स रहती इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन लोगों को हायर करते, उन लोगों को हायर करके ये इन्वेस्टिगेशन के बाद बोल रहे। और ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इसको बोलते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इन्हें ये बोल दिया, उन्हें वो बोल दिया, चला दिए, वीडियो डाल दे के मुसलमानों से पूछ रहे, मुसलमान तुम लोग कहीं को खामोश रहते, बोलो इस बारे में। तो देखिए मुसलमानों को जब रियलिटी मालूम होती तभी मुंह खोलते हैं मुसलमान। और देखिए रियलिटी ये है कि जो TCS का जो लेटर है, ये जो TCS का स्टेटमेंट है, ये रियलिटी है जो तुम लोगों को हजम नहीं होती, ना तुम इससे मुताल्लिक़ अब वीडियो बना के डालते। ये जो प्रेस रिलीज़ है ये खुला सबूत है किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें गैर जिम्मेदाराना तौर पर जहरीला एक माहौल बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। एक प्रेगनेंट औरत की देखिए इज़्ज़त सोशल मीडिया के ऊपर उछाल रहे, साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे रहे, तबाह कर दे रहे लोग। इवन कॉर्पोरेट जिहाद ये वो बोल के व्यूज़ लेने के लिए, इंगेजमेंट लेने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई इन्फ्लुएंसर इससे मुतालिक वीडियो बना के डालते जा रहा। अब जबकि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सच्चाई ऑफिशियल तौर पे सामने आ चुकी है, तो एक सब में बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या वो मीडिया चैनल्स, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने एग्रेसिवली लोगों को भड़काया था, जिम्मेदारी लेंगे, माफ़ी मांगेंगे? गलत और बेकार वीडियोस को तो आप लोग फैलाते भाई, लाइक करते वो वीडियोस को, लेकिन देखिए अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे। ऐसा तो हाल है अपने लोगों का, गफलत में पड़े हुए तो ऐसे ही बदनाम होते रहते। और इवन केशव बेदी भी कॉल आउट करे इससे मुतालिक। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस जिहादन का नाम निदा खान है। ये TCS में HR थी। गर्ल्स रेज कंप्लेंट्स विद हर व्हेन दे वर फोर्स्ड टू ईट बीफ, जब उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था या उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कंपेल किया जाता था। एंड शी डिडंट डू एनीथिंग, शी स्टेड साइलेंट। डू यू नो व्हाई? Because she was the mastermind. As an HR, इसके लिए easy था to filter out girls from weak and poor background. इंटरव्यू के टाइम ही ये डिसाइड कर लेती थी किसे लेना है और क्यों लेना। मतलब जिस निदा खान को इसने जिहादन, HR मैनेजर एंड कॉन्सिक्वेंटली मास्टरमाइंड बोल दिया, वो बंदी HR के किसी रोल में ही नहीं थी TCS में। TCS की खुद की नोटिफिकेशन जो अभी इशू हुई है, उन्होंने बोला है कि भैया ये हमारे यहाँ पर प्रोसेस एसोसिएट थी, किसी लीडरशिप पोजीशन में ही नहीं थी। इन्होंने पूरी कहानी बना दी, निदा खान मास्टरमाइंड, HR मैनेजर, बेसिस क्या कुछ भी नहीं। पुलिस ने बोल दिया कि भाई अब्सकॉन्ड कर रही है, भागी हुई है। उनका परिवार कह रहा है हमारे पास कोई आया ही नहीं पूछने, इनका आता पता। मतलब कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के इस मुद्दे को सेंसेशनलाइज कर दिया। और फिर इन्फ्लुएंसर्स मेरे को कॉल आउट कर रहे हैं कि केशव बेदी ने TCS नासिक के केस में क्यों नहीं बोला अभी तक। I don't care, but your favorite creators are silently brainwashing and whitewashing you. KK Creates, a very famous influencer, has nothing to say on TCS. Keshav Bedi, who's a so-called neutral creator, has nothing to say on TCS. Yes, they are influencers, but they are influencing everyone in a very wrong way. अब जरा इस सेम बंदी की क्लिप देख लो और आप डिसाइड कर लो who is influencing people in a very wrong way. इस TCS केस की ये डिटेल्स आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। तो जो HR थी निदा खान, उसका कनेक्शन डॉक्टर शाहीन के साथ था। सो डॉक्टर शाहीन वाज द वुमन डॉक्टर हु वाज अक्यूज्ड इन 2025 दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट टेरर केस। इनका लिंक जैश ए मोहम्मद के विमेन विंग के साथ था। पुलिस ने ये बोला कि निदा और शाहीन कुछ समय पहले दिल्ली में मिले थे और पूरी प्रूफ जो है ये चेक कर रही है कि क्या इसका एक टेरर लिंक हो सकता है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के साथ साथ ये व्हाइट कॉलर टेरर लिंक्स के बारे में भी बात करता है जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में हो रही है। अभी निदा की चैट्स और जो भी मतलब उनके डिजिटल एविडेंसेस है उनको देखा जा रहा है, बट अगर इसका टेररिज्म से लिंक है तो ये केस और स्कैरी है। निदा खान वो HR थी जो इस केस में मेन अक्यूज्ड थी और मास्टरमाइंड की तरह उन्होंने एक्ट किया था। वो वुमेन एम्प्लॉइज की सारी जो हैरेसमेंट कंप्लेंट्स थी कन्वर्जन के रिगार्डिंग जो भी फेस करी थी, उन्होंने सब कुछ इग्नोर करा। इन केसेस को सप्रेस करती थी। शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कंपनीज एंटी हैरेसमेंट कमिटी, बट शी डिड नथिंग फॉर द विक्टिम। मतलब मुझे कहने की जरूरत है कि जो भी बातें इस बंदी ने बोली है वो सारी की सारी निरी शुद्ध बकवास है। क्या है? निरी शुद्ध बकवास। इतनी भी शर्म और हया नहीं है इसको, ये सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट भी कैसे कर रही है इतनी बकैती करने के बाद। और इनमें कहां से हिम्मत आ जाती है मेरे को कॉल आउट करने की कि केशव बेदी ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। सबसे पहली बात तो जब मेरे से किसी ने बोला ही नहीं था इस केस के बारे में, तभी प्रफुल्ल गर्ग वाली वीडियो में मैंने इसको कवर कर लिया था। दूसरी बात, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, जो स्टोरी के फैक्ट्स अभी तक ग्राउंडेड हुए नहीं है सारे आपका, लेकिन कंक्लूजन पहले से तय है। आपके अंदर डेस्परेशन इतनी ज्यादा है एंटी मुस्लिम हेट फैलाने की पूरे देश में कि आपको फैक्ट की कोई फिक्र ही नहीं है। नैरेटिव तैयार है, यूज करो मौका परस्ती में और कर दो पूरी कम्युनिटी को विक्टिमाइज, मार्जिनलाइज, जो कि इसने नहीं बाकी सारे क्रिएटर्स ने करा। तीसरी बात मैंने बोली कि ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जिसके स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ट्रोल कर रहे हैं दल्ले बाजी पाओ के। कौन सी गलत बात कह दी इसके अंदर? जितने भी सो कॉल्ड लव जिहाद के केस हुए अभी तक, आप मेरे को दिखा दो किसमें आज तक कोई नेशनल कॉन्स्पिरेसी मिली है। इवन चैनल का नाम तक नहीं डाल रहा हूं मैं वीडियो के ऊपर, आप ये वीडियो को शेयर कर लो, डाउनलोड करके करते करो, लेकिन सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ। और इवन सब्सक्राइब नहीं करते तो नको करो, लेकिन वीडियो को फैलाओ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।